ठोस वाणी में सुना है, कमजोर वाणी में नहीं सुनाते। संत का वचन यह इंद्रिय संबंधी वचन नहीं, बिल्कुल आत्म संबंधी वचन, ठोस वचन, कोई हिला नहीं सकता। गुरु महाराज कहते हैं मैं इस ज्ञान में इतना ठोस हूँ, मुझे कोई डुला नहीं सकता। जो मेरे द्वारा रचित पुस्तक को पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे। तो इस ज्ञान में ऐसा कोई दावी नहीं कर सकते हैं, इंद्रिय धर्म में रहकर कोई दावी नहीं कर सकते हैं कि हम इस ज्ञान में इतना ठोस हैं। ये तो संत इस तरह से ठोस रहते हैं, ठोस विचार में करते। अभी पाठक्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी रचित पुस्तक रामचरितमानस गुरु महाराज जो सार सटीक बनाए हैं उसमें से हम लोग सुने। सार सार ज्ञान लिया गया है रामचरितमानस सार सटीक। तो ईश्वर की भक्ति में कोई ज्ञान की विशेषता बतलाते हैं, कोई भक्ति की विशेषता बतलाते हैं। ज्ञान को भी जानना चाहिए, भक्ति को भी जानना चाहिए। भक्ति को सुपाच्य कहा गया, जो भोजन पेट में अच्छी तरह से पच जाए वह भोजन ठीक है, जो नहीं पचे तो वह दुख पैदा करता है। इसलिए केवल ज्ञान मार्ग से चलते हैं, भक्ति का निरादर करते हैं कि यह भोजन वह ठीक ठीक नहीं पचेगा। ज्ञान कहते जानने को, योग कहते मिलने को, भक्ति प्रेम युक्त होने से होता है। और ज्ञान, योग और भक्ति तीनों साथ साथ चलते हैं। गुरु महाराज कहते हैं किन्हीं को छोड़ दो तो नहीं काम चले। आकाश में चिड़िया उड़ती है तो उसके दो डैने होते हैं, पूंछ होती है। यदि इसमें से किसी को भंग कर दीजिए एक को, तो वह नहीं उड़ सकता। उसी तरह से अध्यात्म आकाश में उड़ने के लिए ज्ञान, योग और भक्ति तीनों साथ साथ चलते हैं। अभी सुनाया गया अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। कैवल्य परम पद क्या होता है? यह चेतन आत्मा अकेले हो जाए, सब इंद्रियों से, सब शरीरों से अलग हो जाए, उसको कैवल्य परम पद कहते हैं। उस कैवल्य परम पद में कोई विघ्न बाधा नहीं है। राम भगत निरुपम निरुपाई, निरुपम निरुपाधि, बसई जासु पुर सदा आबादी। जिसके हृदय में निर्विघ्न भक्ति बसती है हमेशा निरंतर, ते देख माया सच्चाई कर न सके कछु, निज पर होता है। उसको देख करके माया सच्चा जाती है, उसको कुछ नहीं कर सकती है ऐसे भक्त। इधर जो अधूरे ज्ञानी हो या भक्त हो, योगी हो, उसको माया नाच नचाकर छोड़ती है। इसलिए संत मत बतलाता है ईश्वर की भक्ति अंतर्मार्गी होकर के ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति है। संत मत में ज्ञान योग युक्त ईश्वर ज्ञान जानना है। यह श्रवण ज्ञान जो सुना जाता है, मनन ज्ञान मन से विचारा जाता है, यह ज्ञान बाहर में है, अंदर में प्रयोग किया जाता है और उसी को निधिध्यासन ज्ञान करते हैं, योग साधन करते हैं। इस तरह से ज्ञान बढ़ते बढ़ते, योग बढ़ते बढ़ते, भक्ति बढ़ते बढ़ते जहाँ अंत हो जाता है, वेद का ज्ञान का जहाँ अंत हो जाता है, उसी को कहते हैं वेदांत। वेद का अंत, ज्ञान का अंत।
संत कबीर साहब कहते हैं, वेद कह सरगुण के आगे, निर्गुण का विश्राम, निर्गुण सरगुण तजहु सुहागिन, देख तब निज धाम। वेद मतलब ज्ञान कहता है सगुण साकार के आगे निर्गुण में विश्राम है, चैन है। फिर कहते हैं निर्गुण सरगुण तजहु सुहागिन। सुहागिन कहते हैं चेतन आत्मा, सुरत को। जो परमात्मा की भक्ति करते वह सुहागिन, जो परमात्मा की भक्ति से विमुख है उसको अभागिन कहा गया, दुहागिन कहा गया। मेरी सुरत सुहागिन जागरी, क्या तुम सोवत मोह नींद में उठ के भजनिया में लागरी। संत कबीर साहब कहते हैं, ऐ मेरी सुरत सुहागिन जगो, क्या तुम सोए हुए हो मोह नींद में, अज्ञान की नींद में, जगो। क्या तुम सोवत मोह नींद में उठ के भजनिया में लागरी। चित्त से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन रागरी। इस चित्त को एकाग्रता में लावे तो मधुर धुन, मीठा धुन आपके अंदर में हो रहा, वो सुनेंगे। उठत मधुर धुन रागे, दो कर जोड़ी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों कर से मतलब यहाँ हाथ नहीं, कर से मतलब दोनों किरण, दोनों दृष्टिधारों की किरण जहाँ जोड़ेंगे वही परमात्मा का असली घाट है, परमात्मा के पास जाना। दो कर जोड़ी शीश चरणन दे। शीश यहाँ मतलब अहंकार का वहाँ त्याग होने लगा। शरीर में जो बुद्धि, शरीर ज्ञान में जो अहंकार भाव है, अहंकार का वहाँ त्याग होने लगता है। मैं हूँ का ज्ञान छूटने लग जाता है। शीश चरणन दे, दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगी। कह कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागे। इस संसार की तरफ पीठ देकर के, संसार की तरफ पीठ देकर किधर भागना होगा? जिधर जाएंगे शरीर इंद्रियों के साथ संसार ही रहेगा। इस शरीर संसार से उलटने के लिए संत लोग कहते हैं, इस पिंड से 9 द्वार से 10वां द्वार में प्रवेश करेंगे तो संसार की ओर पीठ हो जाएगा, परमात्मा की ओर सन्मुख हो जाएंगे, सुरत जग जाएगी। यह सुरत इंद्रियों के घर में सोई हुई है, यद्यपि यह सोती नहीं है, यह कभी सोती नहीं। गुरु महाराज इस तरह से सुरत तो जगी ही हुई। शरीर से आप बेहोश हो जाते हैं तो क्या वह मर गया? आप मरे नहीं, शरीर से थोड़ा सा आप अलग सरकाव में आ गए, स्थूल शरीर से छूट गए, शरीर मरा नहीं, आप तो है ही हैं उसमें, लेकिन अज्ञान दशा में है। इस अज्ञान दशा से छूटने के लिए संत लोग कहते हैं, यही जग जामिनी जागई जोगी। जो जोगी योग करते हुए जगते, यही जग जामिनी जागई जोगी, परमार विरक्ति विरंची प्रपंच वियोगी। यह संसार प्रपंच झूठ है। इस संसार से जगने के लिए योग साधन करना चाहिए, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। ये आलस करते तो अपनी हानि करते, अपनी हानि करते। गुरु महाराज सुना है, संत पलटू साहब दीवानी, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धो, चादर लीजिए धो, दाग है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट भरा जा निर्मल पानी। यह शरीर धोबी है, मरेगा, लेकिन मन रूपी चादर को धो लो। इसमें बहुत मैल लगा हुआ, जन्म जन्मांतर का मैल है। जब से यह सृष्टि है तब से यह मन के साथ रहते हैं। मन हम नहीं है, मन हमारा साथी है, जन्म जन्म का साथी है। राधा स्वामी साहब की वाणी में, सूरत क्यों भूल रही अब चेत चलो स्वामी पास, हे मनवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस, हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस। जल्दी से अब मुख को मोड़ो, अंतर अजब विलास। अंतर में बहुत विलास है, आनंद है,
जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। राधा स्वामी दीन दयाला दे हैं अगम निवास। और तब सुख साथ रहो घर अपने, फिर होए न तन में वास। इस तरह से सुख में रहेंगे कि फिर संसार में आना जाना नहीं रहेगा, किसी शरीर में आना जाना नहीं रहेगा। स्वामी राधा स्वामी साहब ने सुन। तो गुरु महाराज सब निचोड़ रख दिए हैं सब ग्रंथ। परसा हुआ भोजन, खाने का परसा हुआ, गुरु महाराज सब चीज परस कर रख। इसको सत्संग करते रहेंगे तो सजग रहेंगे। गुरु महाराज अभी क्या सुना है, प्रातः काल का सत्संग कर लेना बहुत अच्छा है। यह भर दिन के कामों का पहरा कर, पहरा करना गलत कामों से रोकेगा। जब तक सत्संग का नशा रहेगा तब तक संसार का जो उचित कर्म है वही करना होगा, अनुचित कर्म से बचे रहे। यह नशा होनी चाहिए। इस नशा को तो छोड़कर रहते हैं, जो मनमाना नशा है करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम संत लोग जानते हैं, परमात्मा जानते हैं। वही परमात्मा इस जीव को इन्हें की ऊंचा नीचा कर देते हैं, अपने ही कर्म से ऊंचा नीचा कर हो जाता है। इन्हें कि परमात्मा किसी का शत्रु है, किसी का मित्र है, ऐसा परमात्मा नहीं है। परमात्मा किसी का शत्रु मित्र नहीं होता है। शत्रु मित्र तो अपने ही कर्म से होता है। हमारे ही कर्म को परमात्मा हमसे भोगवाता है। हमारा ही क्या हो, आपे बड़े कर्म की रसली अपने घर के फंसा, धोबिया जल बीच मरत की आशा। अपने से डोरी बढ़ते हैं, कर्म की डोरी अपने बंध जाते हैं। बिनु बांधे निज हट सट परवश, परयो कीर की नाम। जिस तरह से सुग्गा परवश पड़ा हुआ पिंजरा, उसी तरह से अपने कर्म की वश्यता में रह करके यह जीव इस शरीर रूप पिंजरा में पड़ा हुआ है। सत्य धातु का काया पिंजरा ता, माही जुगति बिन सुआ। और सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। यदि सदगुरु मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो परले में तो है ही है, जन्म मरण के भोग में तो है ही है। इससे छूटने के लिए संतों का जो आग्रह है, उस आग्रह को जानना चाहिए, मानना चाहिए। यह ईश्वर की भक्ति बहुत सरलता से गुरु महाराज ने उनको बतलाए। यह बिंदु ध्यान विधि, नाथ ध्यान विधि, सरल सरल जर्नी है। यह सारा संसार जो बना है बिंदु से बना। जितने जो कुछ देखते हैं संसार में, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र जितने जो कुछ हैं, सब बिंदु में लटका, शून्य में लटका, सब शून्य में लटके। यह हम लोगों का मोटा शरीर, यह भी बिंदु से बना हुआ है। जितना रूप बना है बिंदु से बना। रूप का अंत होगा बिंदु पर, रेखा का अंत हो जाता है बिंदु पर। इसलिए संत मत यह बतलाता है, यही गुप्त भेद है जो छिपा हुआ। गुरु महाराज खोल दिए हैं सब संतों के भगवंत। अभी गुरु महाराज सुना है, सब ग्रंथों को खोलने की कुंजी है। ये सब मतों को खोलने की कुंजी है। गुरु महाराज बाबा देवी साहब कहते हैं लाला तुम्हारा बड़ा भाग्य है, तुम वह कुंजी मिल गई है जो सब सारे मतों को खोलने की कुंजी। ऐसे एक प्रवचन में गुरु महाराज कहे हैं। तो हम लोगों को वही गुरु महाराज वह कुंजी दे दिए हैं, सब मतों को खोलने की कुंजी। यह कुंजी बाहर में नहीं, करो जतन सखी साई मिलन की, गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तज देव विधि लड़कैया फिलन की, देवता पितर भुया भवन, यह मार्ग 84 चलते। ऊंचा महल अगमपुर जावा, साई की सेज वहाँ लगी पुलन की, तन मन धन सब अर्पण कर वह, सुरत समार पर रुपया सजन की। कहे कबीर निर्भय हो हंसा, कुंजी बता दियो ताला को।
या हम निर्भय हो जाएं, भय से रहित। जब तक शरीर ज्ञान में रहेंगे भय बना हुआ रहेगा, किसी भी शरीर में रहेंगे सबको भय बना हुआ रहेगा। पार्वती जी पर एक दानव था भस्मासुर, उसको मोहित था, सोचा कि शिव जी के रहते हम पार्वती को प्राप्त नहीं कर सकते, करें तो क्या करें, उपाय निकाला। शिव जी भक्त पर बड़ा प्रसन्न होते हैं, तो शिव तपस्या करने लगे, शिव की तपस्या करने लगे। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद शिव जी उनको दर्शन दिए। कहा मैं तुम्हारी तपस्या से पूछूं, तू वर मांग, क्या मांगते हो? कहा कि वर दीजिए हमको यही कि जिसके माथे पर हम हाथ रखें वो जलकर भस्म हो जाए। दे दिया वरदान भक्त के बस में। अब क्या था, अब वह भस्मासुर चला भगवान शिव को ही माथे पर हाथ रखने। अब वह भागता जा रहा है, अब भस्मासुर जो है पीछा कर रहा है। भगवान विष्णु देख रहे हैं, अब तो अनर्थ हो जाएगा, इनको तो वरदान मिल गया, अब तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हो? तो भगवान विष्णु पार्वती के रूप में भस्मासुर के सामने आए और कहा यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरी बात तुमको माननी पड़ेगी। जिस तरह से शिव जी उनको नृत्य दिखलाते थे, नाच दिखलाते, उस तरह से तुम दिखलाओ तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगी। तो जैसे ही वह मस्ती में आकर के एक हाथ कमर पर एक हाथ माथे पर रखा, वैसे जलकर फंस गए, तो बच गए। तो यह शिव जी भी डर के मारे भागते हैं मरने के डर से। तो जहाँ तक शरीर है, गुरु महाराज कहते हैं जहाँ तक लोक लोकांतर है सब दुखालय, सातो स्वर्ग उकेर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर वही, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कई संत बखान। संत जो होते हैं वे शब्द से भी परे हो जाते हैं, परमात्मा नहीं शब्द है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य प्रस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परम पदम। संत उस परम पद में रहते हैं जहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। अखिल भारतीय था मानसी में गंगा किनारे 79 ईस्वी की बात, उसमें मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, ये भी वहाँ पधारे। तो उनको भी गुरु महाराज कुछ कहने के लिए कहे। वे गुरु महाराज की बड़ाई में कहने लगे हम लोग तो उस पद पर हैं जहाँ से जनता हम नीचे उतार सकते हैं। गुरु महाराज ऐसे पद पर हैं कि कोई इसको नीचे नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध कहते जिसकी जीत को कोई हार में नहीं बदल सकता, वह सर्वश्रेष्ठ जीत है। यह जीत बाहर के संग्राम से नहीं होता है, यह जीत होता है साधु संग्राम। साधु संग्राम है रैन दिन जूझना, ते प्रजन का काम भाई। कहे कबीर बाग टुक ढीली करे, उलटी मन गगन सो जमी आई। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मड़ा घमसान खेत में। यह युद्ध अपने अंदर में होता है। इस तरह से जो युद्ध करते हैं, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, मंद ग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुक्ति डटना होगा। वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का, वो रास्ता कैसा बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टकना होगा। दामिनी दम के चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द धुनि गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही करना। यह संसार शरीर में रहना, जेल में रहना, जेल में कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। अभ्यस्त होते होते कहते हैं जेल ही अच्छा है, लेकिन जो स्वतंत्र हैं उसके लिए बड़ा कष्टकर होता है। इसलिए इस जेल से छूटने के लिए संत मत का ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान है, ठोस ज्ञान है। इसको सुन समझ करके धारण करेंगे। संसार परमार्थ दोनों जीवन को बनाना मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। जो इस काम को छोड़कर केवल संसार विषय में लटका हुआ रहता है तो समझिए वो अपनी हानि कर रहा है। इस हानि से बचना चाहिए। इसलिए मनुष्य शरीर उत्तम शरीर है, उत्तम काम ईश्वर की भक्ति
गया, क्या बुरी माया को अच्छे किसी श्री सद्गुरु